हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में आज रिसर्च का ही एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2021 में, 2021 के मार्च, अप्रैल, मई या जून, आप किसी भी महीने में चलें। मैं वहां पर क्यों ले जाना चाहता हूं? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब कोविड पीक पर था। हर घर में कोई ना कोई एक मरीज ऐसा था जो कोविड पॉजिटिव था, बल्कि मैं ये कहूं कि हर घर में एक डेथ भी हो रही थी। मतलब मिनिमम 1 डेथ देखी जा सकती थी एक घर में, कि वहां पर एक मर गया, वहां पर 2 मर गए। लोग बहुत परेशान थे। लेकिन उस समय एक कंडीशन और थी। कंडीशन ये थी कि बहुत सारे लोग थे जो कि कोविड पॉजिटिव हुए। मैंने क्या कहा कि बहुत सारे लोग थे जो कोविड पॉजिटिव हुए, उनका टेस्ट हुआ और वो कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, अरे मुझे तो कोई कोरोना नहीं है, ये सब कोरोना वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये सब कहने वाली बातें हैं। ऐसा आपने जरूर देखा होगा और हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा। वो टेस्ट में कोविड पॉजिटिव हुआ है लेकिन मान नहीं रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जो केवल और केवल कफ एंड कोल्ड हो गया है, कफ एंड कोल्ड बहुत थोड़ा सा हो गया है, या बहुत ही एक माइल्डर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कफ एंड कोल्ड के। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, टेस्ट आया कोविड नेगेटिव, मतलब कि कोविड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है अरे नहीं, ये तो टेस्ट गलत भी हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, देखो मेरी सांस भी फूल रही है। मतलब कितना ज्यादा डर हो रहा है। अब यहां पर देखिए 2 तरीके के लोग हैं। एक कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन कह रहे हैं साहब बिल्कुल भी नहीं है, बेकार की चीजें हैं। एक वो हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए नहीं है, टेस्ट में आया है कि साहब उसको कुछ भी नहीं है, केवल वो तो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम है, लेकिन वो बात को इतना बड़ा बना लेते हैं, नहीं ये टेस्ट गलत हुआ है, मैं कोविड पॉजिटिव हूं। अब मेरा प्रश्न आपसे कि क्या ये दोनों ही लोग, जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या ये दोनों ही लोग गलती नहीं कर रहे हैं? पहले वाली गलती इसलिए कर रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव है, दवाई लेना चाहिए, नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, मैं दवाई नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बाहर घूमूंगा आराम से। अब वैसे लोगों ने लोगों के लिए बहुत बड़ी रिस्क पैदा कर दी थी उस समय। और दूसरी तरफ जिसको कुछ भी नहीं है, अरे डर क्यों रहे हो, नहीं है, कोविड निगेटिव आया है, टेस्ट ठीक है, लेकिन फिर भी अब वो क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं एंटीबायोटिक लाओ, नहीं वो पूरा काढ़ा पीना है, नहीं वो तुलसी खाना है, जो जो लोगों ने बताया सब, अरे नाक में तेल डालना है, नाक में नींबू डालना है, कितनी चीजें कर ली। अब आप ये बताएं, क्या ये भी गलती नहीं कर रहे थे? क्यों? आपको कुछ नहीं है तो जबरदस्ती डालने की क्या जरूरत है, जबरदस्ती एंटीबायोटिक खाने की क्या जरूरत है? और वहां पर सब कुछ है, मेरे को कुछ नहीं खाना है, मैं बाहर घूमूंगा। बस यही है रिसर्च का अपना एक टॉपिक। रिसर्च का अपना टॉपिक है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। कि जब हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तब ये 2 एरर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो अब उसको हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं कि मेरे को साहब कि कोविड पॉजिटिव है, मैं मान नहीं रहा हूं। यहां पर ये क्या है, ये है टाइप 1 एरर। और दूसरी जगह मेरे को कुछ भी नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि साहब मेरे को कोविड है, ये क्या है, ये टाइप 2 एरर है। अभी हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं नीचे की तरफ चलता हूं, तब आपको ठीक ढंग से समझाता हूं। कि देखिए, एक नल हाइपोथेसिस आपने बनाई। मैं आपको नल हाइपोथेसिस बना के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस पर पहले ही मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं। नल हाइपोथेसिस बनाई। अब नल हाइपोथेसिस को जब आप टेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो 4 कंडीशन आती है। 4 कंडीशन क्या आती है? पहली कंडीशन आती है कि HO को क्या कहते हैं, H0 कह लें, HO कह लें, दोनों बात एक ही है। ये नल हाइपोथेसिस का एक साइन है कि नल हाइपोथेसिस मतलब HO एक्सेप्टेड, HO एक्सेप्टेड when it is true। अभी पहले हम लिख लेते हैं। नंबर 2, HO rejected when
इट इज फॉल्स। नंबर 3 कंडीशन, तीसरी कंडीशन आ सकती है कि HO रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। और फिर एक कंडीशन और आ सकती है कि HO एक्सेप्टेड व्हेन इट इज फॉल्स। यस, ये हुआ कि देखिए जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, नल हाइपोथेसिस की टेस्ट करेंगे, तब ये 4 कंडीशन आ सकती है कि हो सकता है कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें जब वो सही हो, जब वो सही हो। नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करें जब वो गलत हो। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें जब वो सही हो। और चौथी कंडीशन आ सकती है कि नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट किया जबकि वो गलत है। अब यहां पर 4 कंडीशन में क्या है, 2 कंडीशन ऐसी है जो बिल्कुल सही है और 2 कंडीशन ऐसी है जहां पर हम 2 प्रकार के एरर कर रहे हैं। एक करेंगे टाइप 1 एरर, एक करेंगे टाइप 2 एरर। कैसे? अब पहले नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट किया। बेसिकली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट की जाती है, रिजेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं हुई। मतलब कि वो किसी भी लेवल पर सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने क्या किया, HO को एक्सेप्ट कर लिया कि साहब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कब? व्हेन इट इज ट्रू। ये जो जब वो सही है, मतलब जैसी एज इट इज नल हाइपोथेसिस थी वैसे ही हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जो चीज जैसी है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। साहब कोविड पॉजिटिव मैं हूं, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी यहां पर पहले क्या था, किया नहीं है। साहब मेरे को कोविड पॉजिटिव हुआ, मैं घर के अंदर क्वारंटीन हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। सेम वैसे ही आपने HO को एक्सेप्ट किया। कब? जब वो सही है, जब वो ट्रू है, जब वो सत्य है। ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं। दूसरा, HO को हमने रिजेक्ट किया व्हेन इट इज फॉल्स, जब वो गलत होती है, मतलब कि जब वो सिद्ध हो जाती है। यहां पर उल्टा है, व्हेन इट इज फॉल्स कि साहब जो आपने स्टेटमेंट बनाया है वो गलत है। गलत तभी होगा जब वो सही सिद्ध होगा। मतलब कि आपने बनाया है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, और रिजल्ट ये निकला कि दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है तो आपने क्या किया, जो बनाया था कि साहब मैंने ये बनाया था ना ये गलत है, साहब मैंने जो ये बनाया था वो गलत है। कि आपको अब यहां पर चलते हैं, कफ एंड कोल्ड, आपको कोरोना नहीं निकला तो आपने कहा कि हाँ साहब ठीक है, मुझे कोरोना तो है ही नहीं, मैं आराम से घूम सकता हूं। यहां पर क्या है, सेम वैसे ही कि साहब वो चीज गलत है तो भैया छोड़ दो यार, गलत है वो तो। कब? तब ये भी क्या हुआ, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। लेकिन अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि HO मतलब कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। हम क्या करते हैं, साहब वो बात सही है लेकिन हम कर रहे हैं नहीं साहब मैं तो उसको नहीं मानूंगा। बिल्कुल सेम वैसे ही आप देखिए, कोविड है, साहब मैं नहीं मानता कोविड है। वहां पर बिल्कुल सही है कि साहब वो चीज सही है, मतलब जो वहां पर कहा गया है कि दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है वो सही है। लेकिन आप कहते हो नहीं साहब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप सीधी सीधी बात है, वहां पर 2 लड़के खड़े हैं, एक A है एक B है, और आप क्या बनाते हैं कि साहब A और B में कोई अंतर नहीं है। A और B में कोई अंतर नहीं है। आपने क्या कहा, A और B में कोई अंतर नहीं है, और वो बिल्कुल सही निकला कि कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं साहब मैं तो मानूंगा एक अंतर तो है ही है। अरे साहब जो अंतर निकला ही नहीं है और आप कह रहे हो मैं तो मानूंगा अंतर है ही है, कैसे मानेंगे? मतलब आप गलती कर रहे हैं। अब गलती कर रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही कि साहब वो सही है, मतलब कि जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है, तो भी आपने कहा नहीं साहब दोनों में अंतर है, आपने उसको रिजेक्ट किया। गलती की या नहीं की? गलती की। तो यहां पर जो ये हुआ C वाला हुआ, हम उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर
कि जब वो सही थी लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं कोविड पॉजिटिव था लेकिन मैंने कहा साहब मेरे को कोविड कुछ नहीं है, मेरी गलती थी। ये वाली गलती कौन सी है? टाइप 1 एरर। अब चलते हैं नीचे वाले में। हमने HO को मतलब कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कब? जब वो फॉल्स है। यहां पर नल हाइपोथेसिस का फॉल्स होने का मतलब क्या है कि साहब दोनों में अंतर है। नल हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है? देखिए, नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टू वेरिएबल्स। दो ग्रुप के बीच, दो वेरिएबल के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है। लेकिन यहां पर निकला कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत सिद्ध हो गई, मतलब कि सार्थक अंतर है, लेकिन फिर भी आप मानते हैं अरे साहब सार्थक अंतर कुछ भी नहीं है। आपने उसको क्या कर लिया? आपने उसको माना नहीं, आपने उसमें माना नहीं, मतलब कि वो गलत थी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि साहब मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब कि मेरे को कफ एंड कोल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं कि साहब मेरे को तो कोरोना है, आप मुझे दवाई दो, मैं मर जाऊंगा, मेरी सांस फूल रही है। ये क्या है? ये है टाइप 2 एरर। बिल्कुल सेम वैसी HO एक्सेप्टेड व्हेन इट इज फॉल्स। जब वो गलत है तब भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब उसको कहेंगे टाइप 2 एरर। यही है टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अब इसको 1 मिनट में समराइज कर लेते हैं। पहली चीज ये दोनों तो हटा दीजिए कि जब नल हाइपोथेसिस सत्य है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, भैया जो सही है वो मान लिया, जो गलत है हमने उसको छोड़ दिया, मान लिया, दोनों चीज सही है। अब साहब जो चीज सही है मतलब कि वो सही है, जो भी कथन कहा गया है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब कि जो आपने समस्या का समाधान बताया है, मतलब कि जो आपने हाइपोथेसिस बताई है वो क्या है? वो सही है। जो मैं कह रहा हूं वो सही है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो साहब आप जो कह रहे हो वो गलत है, तब आपने टाइप 1 एरर कर दिया। अब दूसरी आते हैं टाइप 2 एरर पे कि आप क्या कर रहे हो कि वो चीज गलत है तो भी आप करो नहीं साहब मैं तो मानूंगा वो चीज सही है। वो चीज गलत है, हाइपोथेसिस गलत है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो नहीं साहब मैं तो रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं तो उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं वो तो जैसा है वो ठीक है। दिस इज टाइप 2 एरर। बिल्कुल इस एग्जांपल से आप उसको ठीक ढंग से कोरिलेट कर पाएंगे। ये था टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। और टाइप 1 टाइप 2 एरर को कम करने का एक तरीका है कि आप सैंपल बड़ा ले लें तो ये एरर कम हो जाती है। लेकिन एक चीज और होती है इसमें कि जब आप टाइप 1 एरर को कम करने जाते हैं तो टाइप 2 एरर बढ़ जाती है, और टाइप 2 एरर को कम करने जाते हैं तो टाइप 1 एरर बढ़ जाती है। इससे बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। मतलब कि आप इधर जाएंगे तो इधर भी खाई है और इधर जाएंगे तो भी इधर भी खाई है, तो बीच में चलते रहो बड़ी आसानी से, बड़ी सावधानी से कि जो है वो है। मतलब कि आप जो चीज कही गई है, जो चीज सिद्ध हो रही है उसी पर मानकर आप चलें, अपनी ओर से कोई त्रुटि ना करें, ना टाइप 1 एरर करें ना टाइप 2 एरर करें। साहब कोविड है तो मान लो, नहीं है तो परेशान मत हो, सेम आराम से। तो ये हो गया आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।